जब 15 अप्रैल 2020 को केपलर 1649c को तलाश किया गया तो मीडिया में बताया गया कि ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो न सिर्फ दिखने में हमारी जमीन की तरह है बल्कि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जिसकी वजह से इसे इंसानों का दूसरा घर कहा जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो मीडिया हमें अक्सर बताता है वो पूरा सच नहीं होता। एक्सोप्लैनेट को जमीन की तरह हैबिटेबल करार देने के लिए बहुत से पॉइंट्स को क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर कैसे हम किसी एक्सोप्लैनेट को जमीन से बेहतर कह सकते हैं। इतना तो आप सबको मालूम ही होगा कि मीडिया वाले किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और हमें आधा सच ही बताते हैं, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ मीडिया हाउसेस को टीआरपीज मिलती हैं, बल्कि उनके चैनल्स के नाम भी फेमस होते हैं। ऐसा ही कुछ स्पेस में की गई डिस्कवरी के साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स दुनिया को ये बताते हैं कि हमने स्पेस में एक ऐसा प्लेनेट ढूंढा है जो कुछ हद तक जमीन की तरह है, तब न्यूज चैनल उसकी डिस्कवरी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और उस एक्सोप्लैनेट को इंसानों के रहने के लायक बताकर वहाँ कॉलोनी बनाने के ख्वाब दिखाते हैं। हालांकि हमें जो दिखाया और बताया जाता है वो सच नहीं होता। रियलिटी इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है। हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं जो हमारी जमीन की तरह अपने अपने स्टार के गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक्सोप्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करते हैं जो किसी और सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। इसका मैस अपने स्टार से कम और किसी एस्ट्रॉइड के मैस से ज्यादा होना चाहिए, वरना उसकी ग्रेविटी इतनी नहीं होगी कि उस प्लेनेट की शेप राउंड हो सके। उसका एटमॉस्फेयर भी हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर की तरह डेंस होना चाहिए और हमारी जमीन की तरह ही खाली होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्लेनेट का साइज और अपने स्टार से उसकी दूरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। 1930 में प्लूटो को ढूंढा गया था। उस वक्त से लेकर 1999 तक इसे हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट ही माना जाता रहा। लेकिन जब हम थोड़े एडवांस हुए और साइंसदानों ने दोबारा इसे स्टडी किया तो इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा था और ये सूरज से बहुत दूर कुइपर बेल्ट में आता था, जिसकी वजह से इसे साइंसदानों ने प्लेनेट की लिस्ट से निकालकर ड्वार्फ प्लेनेट की लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद हम बहुत ही फेमस एक्सोप्लैनेट की बात करते हैं जिसका नाम TOI 700d, केपलर 186f और केपलर 1649c है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी पर तब ही रिसर्च की जाती है जब वो प्लेनेट अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होता है, क्योंकि हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया है जहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। तभी उस प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं। हमारी जमीन भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आती है, जिसकी वजह से हम इंसान इस खूबसूरत प्लेनेट पर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। 2015 में ढूंढे गए K2-18b एक ऐसा प्लेनेट था जिस पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद था। हालांकि उसकी गैस लेयर इतनी ज्यादा मोटी थी कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए उस एक्सोप्लैनेट को जमीन के जैसा कहना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन मीडिया के जरिए लोगों को ऐसा बताया गया जैसे हम इंसान बहुत जल्द उस प्लेनेट पर जिंदगी शुरू करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि मीडिया के मुताबिक केपलर 1649c एक्सोप्लैनेट को जमीन से भी बेहतर बताया गया था। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि 2 साइंस ऑफिसर्स के डायरेक्टर जेफ कॉगलिंग ने जब इस एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी के बारे में दुनिया को बताया था तब उन्होंने इस एक्सोप्लैनेट को लेकर एक स्टेटमेंट दी थी कि ये एक्सोप्लैनेट अब तक के ढूंढे एक्सोप्लैनेट्स में से सबसे ज्यादा जमीन के जैसा है। लेकिन मीडिया ने न सिर्फ उनकी स्टेटमेंट को बदला बल्कि इस प्लेनेट को जमीन से भी बेहतर करार दे दिया, क्योंकि उनके मुताबिक ये जमीन से 1.06 गुना बड़ा है और इस पर सूरज से आने वाली जमीन पर लाइट 75% ही आती है। इसके साथ इसका सरफेस टेम्परेचर -39.15 डिग्री सेल्सियस है, जो न सिर्फ जमीन के टेम्परेचर के करीब है बल्कि वाटर के लिक्विड फॉर्म में होने का पुख्ता सबूत देती है। अगर आप सोच रहे हैं कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप से ढूंढे गए सिर्फ इन्हीं प्लैनेट्स के साथ ऐसा हुआ है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2014 में ढूंढे गए केपलर 186f अर्थ कंपटीशन का हिस्सा बना था, क्योंकि इस प्लेनेट का मेन एडवांटेज ये था कि ये जमीन की तरह ही अपने एक्सिस पर कायम रहा था और इस पर जमीन के जैसे सीजन चेंज हो रहे थे। ऐसा ही कुछ TOI 700d के साथ भी हुआ था।
क्योंकि इस प्लेनेट पर हवा राइट साइड से चलती थी और इसका कन्वर्शन साइड में मौजूद एक पॉइंट पर होता था, यानी कि ये प्लेनेट जमीन का क्लाउडलेस पोर्शन था। हालांकि मीडिया को इस नॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अब इन प्लेनेट को अर्थ 2.0 का टैग देने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इन प्लेनेट को लेकर और भी तजस्सुस बढ़ गया है। इसके साथ ही वो इन प्लेनेट्स को जमीन का मॉडिफाइड वर्जन मानने लगे हैं, जिसमें जमीन से ज्यादा अच्छे फीचर्स मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में केपलर 1649c जमीन से बेहतर है या फिर उसकी कंडीशन जमीन से भी ज्यादा खराब है? वैसे जहाँ तक बात हमारे नए इंसानों के घर की है, तो एक्सोप्लैनेट हमारे लिए जहन्नुम से कम नहीं है, क्योंकि केपलर 1649c एक रेड ड्वार्फ का एक चक्कर लगाता है, जो हमारे सूरज से बहुत ही छोटा और कम गर्म है। इसकी रेडिएशन भी इतनी ज्यादा है कि वो हर जिंदा चीज को जला कर राख कर दे। चलो मान लेते हैं कि वहाँ पानी का समंदर है। क्या TOI 700d पर हम रह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अपने स्टार के ज्यादा करीब होने की वजह से रात के वक्त इसका टेम्परेचर 0 से भी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इस पर मौजूद सारा पानी आइस बन जाता है और दिन के वक्त स्टार की तेज रेडिएशंस की वजह से ये आइस पानी में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस पर मौजूद पानी एवेपोरेट हो जाता है और इस प्लेनेट पर पानी बहुत कम हो जाता है। अब आप ही बताएं, आखिर कोई इस प्लेनेट पर कैसे रह सकता है जो रात को बहुत ज्यादा ठंडा और दिन में बहुत ज्यादा गर्म होता है, साथ ही पानी की कमी भी हो जाती है। अगर हम केपलर 186f के बारे में ये कहे कि हम वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि जमीन की तरह ही वो टिल है और उस पर सीजन भी चेंज होते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि ना तो हमें उस प्लेनेट के मैस का पता है और ना ही उसकी केमिकल कंपोजिशन का। अगर हम इसके बारे में कुछ जानते हैं तो वो है इसका स्टिल रहना। इतनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन की वजह से ये कहना सही नहीं होगा कि वो जमीन से बेहतर है या फिर अर्थ 2.2 है, क्योंकि ऐसा कहकर मीडिया हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्लैनेट्स हमारी जमीन से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं और एस्ट्रोनॉमर्स कुछ डेटा के जरिए इन प्लैनेट्स के बारे में पता लगाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंसानों का दूसरा घर कहना हवा में तीर चलाने के बराबर होगा। शायद आपको पता हो कि ये प्लैनेट्स कभी कभी धोखा देते हैं, और इसकी एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले हमारे सोलर सिस्टम से बाहर ढूंढे गए एक प्लेनेट से मिलती है, जिसका नाम फोमलहॉट B था। इसकी डिस्कवरी के वक्त सबको ये एक प्लेनेट ही लग रहा था, लेकिन जब साइंसदानों ने इनके बारे में डीपली जानने की कोशिश की तो तब उन्हें पता चला कि ये प्लेनेट नहीं बल्कि आइस के साथ टकराने की वजह से निकली हुई एक डस्ट है। इस डिस्कवरी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जोनर ने इस एक्सोप्लैनेट को दुनिया का पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट करार दिया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो नजर आता है असल में होता नहीं है, और अक्सर मीडिया में स्पेस और डिस्कवरी को लेकर अधूरी बात ही बताई जाती है, जिसमें से 95% बातें झूठी होती हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और क्या आपने हमारे न्यू चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से जाकर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा